जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट के तुरंत बाद आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिजिकल भी लिया जाएगा। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी अपडेट किया हुआ था। फिजिकल के साथ साथ आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में तो नहीं, लेकिन ट्रेड टेस्ट में आप लोगों के बहुत ज़्यादा बच्चे जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट में ऐसे क्या पूछे जाते हैं जिसके कारण आप लोगों को रिजेक्ट होना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, साथ साथ क्या क्या ट्रेड टेस्ट में कराया जाएगा, आप लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा रिजल्ट, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लोग को लास्ट तक जरूर नहीं रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोग असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स में आप लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप लोग जो है भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन फार्म आप लोगों के कब से आ रहे हैं इसके बारे में, साथ साथ आप लोगों को एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, पीटी एंड पीएसटी में क्या क्या होगा, रिटन एग्जाम का जो सिलेबस रहता है वो क्या रहेगा, कट ऑफ आप लोगों की कितनी जाती है, ट्रेड टेस्ट में क्या रहेगा, डीएमई आरएमई में क्या रहेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को तैयारी, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि यदि आप लोगों का गोल क्लियर रहेगा तो किसी भी जो है गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गोल क्लियर होना जरूरी होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और उस वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो अनअकैडमी पर मैंने उसको अपलोड कर रखा हुआ है, उसको वहां पर जाकर आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटेजी आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोग असम राइफल्स में जॉब लेना चाहते हैं, कब वैकेंसी आएगी, उसके अलावा एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बताया ही बताया है। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी भी मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो उन सभी का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर विजिट कीजिए वहां पर। वीडियो अच्छा लगता है तो वहां पर भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप लोग देखिएगा ड्राइवर पोस्ट के लिए, ठीक है, यदि आप लोगों ने ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करे हुए हैं तो आप लोगों से ड्राइविंग से रिलेटेड आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवरिंग को जो है कैसे चलाया जाता है, पार्किंग कैसे किया जाता है, इसके आप लोगों को बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ उसका मेंटेनेंस जो होता है, ठीक है, और आप लोगों को कैसे किया जाता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वो चाहे लाइट व्हीकल हो, ठीक है, चाहे लाइट व्हीकल हो या फिर आप लोगों का हैवी व्हीकल हो, ठीक है, दोनों प्रकार की गाड़ियां आप लोगों को चलाना आना चाहिए। उसको पार्किंग कैसे किया जाता है ये आना चाहिए। इसके अलावा उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, इन सभी का नॉलेज आप लोगों के पास है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट भी वहां पर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिटर के बारे में। फिटर में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो इसमें आप लोगों को ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मशीनिक ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों के पास नॉलेज होना ही चाहिए। साथ साथ इसके औजार के बारे नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इनके औजार के नाम आप लोगों को मालूम होना जरूरी है और इससे रिलेटेड आप लोगों के पास नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का बगलर, ठीक है, इसमें आप लोगों को इसको हैंडल करना, इसको चलाना कैसे, आप लोगों को बजाना कैसे रहता है और इसके साथ साथ मेंटेनेंस इसका कैसे होता है, इसके बारे में नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है टेलर का। टेलर की वैकेंसी में आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, टेकिंग आप मेजरमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, यानी कि आप लोगों को किसी पर्सन का जो है नाप जोख आना चाहिए। इसके अलावा आप क्या यहाँ पर देखिए कहा गया है कटिंग, ठीक है, यानी कि कपड़े को कटिंग करना आना चाहिए, चाहे वो आप लोगों का कॉटन का कपड़ा हो या टेरिकॉट का हो, सभी को आना चाहिए। सिविलियन क्लोथ जो है आप लोगों को रहे या फिर आप लोगों का वर्दी रहे है। इसके अलावा कटिंग के अलावा स्टिचिंग, ठीक है, यानी कहीं फट गया तो उसको स्टिच कैसे करना उसको आना चाहिए, चाहे यूनिफॉर्म हो या फिर सिविलियन क्लोथ हो, इन सभी का आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ उसको जो है सब कुछ आप लोगों को कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है कोबलर। हैविंग नॉलेज ऑफ द ट्रेड, यानी कि इस ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। इसमें आप लोग क्या रहेगा,
पॉलिशिंग रहेगा, जूते का पॉलिश कैसे किया जाएगा आप लोगों को, उसके जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, जैसे जूते फट गए तो उसको जो है सिलने के लिए उसके जो औजार होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर आप लोगों को लेदर का कटिंग आना चाहिए। इसके अलावा रिपेयर कैसे करेंगे है, तो इन सभी का आप लोगों को जो है नॉलेज होना ही होना चाहिए। साथ साथ नए जूते को कैसे बनाना है इसका भी नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोग कोबलर के जो ट्रेड टेस्ट है बिल्कुल आसानी से जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है कारपेंटर की। ठीक है, तो कारपेंटर में इसके औजार के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। लकड़ी को कैसे काटा जाता है उसको मालूम होना चाहिए। फिटिंग कैसे किया जाता है, पॉलिश कैसे किया जाता है, फिनिशिंग कैसे किया जाता है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है इसके बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। दरवाजे को कैसे लगाना है, खिड़की को कैसे लगाना है, और साथ साथ ग्लास को कैसे फिक्स करना है, विंडो में कैसे लगाना है, डोर में कैसे लगाना है। ठीक है, और उसके अलावा वुडन का बॉक्स बनाना चाहिए, रॉक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आप लोगों को जो है करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेंटर। पेंटर में आप लोगों को कलर मिक्सिंग आना चाहिए, कलर कैसे किया जाता है इसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बोर्ड का डिजाइन कैसे करना है, ड्राइंग कैसे करना है, और कलर मिक्सिंग के मैंने आप लोगों को बता ही दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें आप लोगों को रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का गार्डनर। गार्डनर में आप लोगों को क्या करना है परिचित, तो इससे जो है पौधों का आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर आप लोगों को किसी भी वैरायटी के पौधे का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसके मेंटेनेंस यानी कि उसमें जो है कटाई छटाई कैसे की जाएगी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो वहाँ पर उसके बीज होते हैं बीजों का नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ जो छिड़काव किए जाते हैं फर्टिलाइजर उसके आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए कि किस पौधे पर क्या रोग लगा हुआ उसको क्या इलाज हो सकता है। तो इन सभी का आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ब्रेस बैंड। ब्रेस बैंड में आप लोगों को उसको जो है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बैंड के उसको आप लोगों को चलाना चाहिए। साथ साथ उसके रिपेयरिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप लोगों से जो है इसको वहाँ पर जो है ये जो है बजाया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है बजवाया जाएगा तो उसको आप लोगों को बजाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पिक बैंड, इसको भी आप लोगों के पास नॉर्मली नॉलेज है तो भी चल जाएगा। कुक में आप लोगों को चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली ये सभी बनाना चाहिए 100 आदमियों का। कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बनाना आना चाहिए। और इसके अलावा मसाले की नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने जो बताया हुआ कि वहाँ पर मसालों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइफ के बारे में यानी कि कौन से चाकू से कौन सी सब्जी काटी जाएगी, कौन से मीट काटी जाएगी। तो इन सभी का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है वाटर कैरियर की। ठीक है, वाटर कैरियर में आप लोगों को जो है ठीक है आटे सानना रहेगा। ठीक है, उसको आटा गूंथना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा जो पानी ढोना पड़ता रहता है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा चपाती को आप लोगों को बेलना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ी रहेगी। इसके साथ साथ सब्जी को भी आप लोगों को काटना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है बार्बर हेयर ड्रेसर फीमेल। ठीक है, इनमें आप लोगों को देखिए हेयर कटिंग भी आनी चाहिए, उसके जो टूल्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेन फॉर बार्बर एंड ठीक है, ये जो है हैंडलिंग इसके जो टूल्स होते हैं उसके बारे में आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का वाशरमैन। ठीक है, वाशर वूमेन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कपड़े के क्लोथ को जो है वो धोना रहता है। इसमें आप लोगों को जो है चाहे खाकी वर्दी हो, कॉटन हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर ऊनी वस्त्र हो है। ठीक है, इन सभी के आप लोगों के पास जो है उसको धोना कैसे है, ठीक है, कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, इन सभी के पास आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी में आप लोगों को फ्लोर की सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ओपन एरिया कैसे क्लीन करना है आप लोगों को, टॉयलेट कैसे साफ करना है, बाथरूम जो है साफ करना है। तो ये चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराते भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी दिनों से बाथरूम जो गंदे रहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से धुलाई भी कराई जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, वही टेस्ट है तो ये चीज़ें आप लोगों को करना वहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मुझसे ये चीज़ें कराई जा रही हैं, यही आप लोगों का जॉब है तो यही करना आप लोगों को पड़ेगा। सफाई कर्मचारी में आप लोगों को सिर्फ जो है झाड़ू पोछा ही नहीं लगाना, तो टॉयलेट बाथरूम भी साफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मेसन। ठीक है, मेसन में आप लोगों को जो है पेनियर की वैकेंसी है, जिनमें आप लोगों को जो मशीनरी वर्क आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसके टूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, मिक्सिंग सीमेंट का बारे में मालूम, कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, दीवार का एरिया आप लोगों को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा। तो इन सभी के पास आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ आप लोगों को जो है पिलर ऑफ स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्लम्बर। प्लम्बर में आप लोगों को प्लम्बरिंग वर्क से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए।
इसके अलावा पीवीसी पाइप जो होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिटिंग कैसे करना है, कोने पर कैसे लगाना है, वहाँ पर उसके जो कोने लगाए जाते हैं उसके नाम क्या होते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग जो कोना बोल देते हैं तो वहाँ पर जो है दुकान वाला सामान दे देता है, बट उसके रियल नेम क्या है, इन सभी के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन में आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिक का वर्क करना है, फिटिंग ऑफ एमसीबी जो है, फिटिंग ऑफ प्लग बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट्स होल्डर सप्लाई 11,000 और 440 वोल्ट, इन सभी के पास आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। इसका पैनल का अर्थिंग भी बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और जनरेटर को यूज कैसे किया जाता है, उसको जो है फिटिंग कैसे की जाएगी, कॉपर एल्युमिनियम, इन सभी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ये हो गई आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को रिजल्ट, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। रिजल्ट आप लोगों का जो है 10 तारीख, ठीक है, 10 जनवरी के अंदर अंदर आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जनवरी, ठीक है, या फिर फरवरी मंथ, ठीक है, फरवरी मंथ में आप लोगों को फिजिकल लिए जाएंगे, और इसके लिए आप लोगों को रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है, फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, इसके साथ साथ ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ट्रेड टेस्ट में भी जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और फिजिकल में भी जो कि रनिंग में आप लोगों को, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखकर आप लोगों को जो है अपनी तैयारी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो फटाफट आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ रिजल्ट आने में। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आप लोगों को जो है सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर से ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।